ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। रोहिणी में मौजूद है। रोहिणी में हमारे साथ जो शख्सियत है उनको किसी परिचय का जरूरत नहीं है। अरुण जैमिनी जी हैं, हास्य कवि हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं। आपने हमेशा उनको टीवी पे देखा होगा और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। अरुण जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद उनसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। सर, क्या लग रहा है, एमसीडी चुनाव है दिल्ली में, हालांकि गुजरात में भी चुनाव है और हिमाचल में भी है। दिल्ली का माहौल कैसा देख पा रहे हैं इस वक्त आप? देखो जी, चुनाव तो यहाँ अब उत्सव की तरह होने लगे हैं। तो एक चुनाव हटता है, दूसरा आता है, दूसरा हटता है, तीसरा आ जाता है। तो अब तो ये चुनाव प्रधान देश हो चुका है। लेकिन यहाँ मैं तो इसलिए आया हूँ क्योंकि हमारी कवित्री ऋतु गोयल जो दूसरी बार लगातार उसे टिकट मिली है भाजपा से, तो उसके कार्यालय के उद्घाटन में आए हैं और उसके लिए सहयोग भी करेंगे क्योंकि हम कवि मित्र हैं। वो तो कवियों का आपस में तो मित्रता रहनी चाहिए, तो वो ज़रूरी है। पार्टी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है हमें, हमारे लिए मित्रता सबसे महत्वपूर्ण है। फिर भी सर, लोगों से आप बातचीत करते हैं, इतने बड़े स्तर पर आप हैं, हर सभा में लोग आपको मिलते होंगे, तो क्या बोलते हैं लोग? आम आदमी पार्टी के फेवर में ज़्यादा बोलते हैं, बीजेपी के फेवर में बोलते हैं क्या? सर, ये इस चक्कर में नहीं पड़ता मैं बिल्कुल भी। कारण ये कि चुनाव है, कौन जीत जाए कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि जैसे T20 का मामला था ना, कौन जीत जाए कोई भरोसा नहीं, तो वही स्थिति चुनाव की है। चुनाव में जो अच्छे उम्मीदवार हैं वो जीतने चाहिए बस। वो किसी पार्टी के हों, जो ईमानदार, अच्छे और काम करने वाले लोग हैं वो जीतें, तो निश्चित रूप से दिल्ली सुधरेगी, इसमें कोई शक नहीं। किस पार्टी में दिखते हैं आपको अच्छे उम्मीदवार, काम करने वाले? हर पार्टी में अच्छे बुरे उम्मीदवार होते हैं, आप जानते हैं। तो इसलिए किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करूँगा मैं। जो अच्छे उम्मीदवार हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो ईमानदार हैं, उन्हें वोट दीजिए और वोट ज़रूर दीजिए। वोट देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप सरकार की आलोचना जब ही कर सकते हैं जब आप खुद वोट दें। अगर आप वोट नहीं देते तो आपको आलोचना करने का भी अधिकार नहीं। ठीक है सर, एक अपने स्टाइल में आप कुछ अगर लोगों से कुछ कह सके, वोट देने की अपील कर सके, वही कुछ सुना सके आप? हाँ। वही अपील कर रहा हूँ मैं तो कि वोट ज़रूर दें भाई। वोट देने तक जो है आप अपने जो जीता हुआ उम्मीदवार है उसकी गिरेबान पकड़ के बात कर सकते हो, वरना अगर आपने वोट नहीं दिया तो आपको बात करने का भी अधिकार नहीं है। कारण ये कि आपने अपना उम्मीदवार, अपना विजेता नहीं चुना है। तो आप खुद चुनिए, वोट डालिए और अवश्य डालिए। आप लोगों से वैसे जनरली लोगों से मिलते भी हैं, बातचीत करते हैं, तो क्या बोलते हैं उनको? सिर्फ वोट डालें या फिर किस पार्टी को वोट डालें? नहीं, वोट डालें सिर्फ। पार्टी पॉलिटिक्स नहीं मामला नहीं। देखो, वोट डालने के लिए अवश्य कहता हूँ कि वोट ज़रूर डालें। किसी भी जो उम्मीदवार, मैं पार्टी को भी नहीं कहता, मैं तो उम्मीदवार को, जो अच्छा उम्मीदवार है उसे वोट दीजिए सर। क्योंकि अच्छे उम्मीदवार जीतेंगे तो काम अपने आप होगा सर। आपकी फील्ड से है, ऋतु गोयल जी कवित्री हैं, तो आपको क्या लगता है कि और कितने लोग हैं जो कवित्री हैं या फिर कवि हैं जो मैदान में उतरे हैं चुनाव के? मेरे ख्याल से तो ये एकमात्र कवित्री हैं जिन्हें टिकट मिली है। गुजरात से कोई हो, हिमाचल से? नहीं, कोई नहीं है। कहीं कवियों को पूछता कौन है? लेकिन ये है कि इन्होंने पिछली बार भी जीती थी तो बहुत काम किया है। आप ये सेक्टर 9 और 13 के लोगों से पूछ सकते हैं कि इन्होंने बहुत काम किया है। और ये काम करने वाली महिला है तो निश्चित रूप से अब सेक्टर 7 इनके उसमें आ गया है, 9 और 7, तो 7 वाले भी अब समझ जाएंगे कि अगर वो 9 वालों से पूछेंगे तो पता लग जाएगा उन्होंने कितना काम किया। बहुत ईमानदार और बढ़िया उम्मीदवार है और निश्चित रूप से वो जीतनी चाहिए। तो वैसे भी कोई ताल्लुक़ रहा है क्या कोई काम को लेकर आपका इनसे? मेरे को कवि सम्मेलन के अलावा कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। कवि सम्मेलन महत्वपूर्ण था और काम तो भाई, मैं भी इस इलाके में रहता नहीं, मैं सरस्वती विहार रहता हूँ, तो मेरे इलाके में तो कोई जो काम पड़ा तो वो काम भी किया इन्होंने। जब मेरे पिताजी के नाम पे पार्क की बात हुई दिल्ली नगर निगम से तो इन्होंने पूरा सहयोग दिया और उस वक़्त सरस्वती विहार A ब्लॉक का पार्क मेरे पिताजी के नाम पर हुआ, जैम रणवी पार्क, तो वो काम भी किया। एमसीडी को चुनाव को लेकर कुछ तो तैयार किया होगा आपने? अभी कुछ नहीं किया, या फिर कुछ चुनाव एकदम अचानक आ गए तो मैं तैयार कहाँ से करता? कुछ तो सुना दीजिए, कुछ तो हादसे कुछ तो हो जाए चुनाव को लेकर। हादसे में तो मुझे एक बात चुनाव को लेकर आ गई ध्यान। वो एक बूढ़ा बेचारा वोट डालने गया तो जो काउंटर पे बैठा था उसने उससे पूछ लिया, बोले ये बता, उसने पूछ लिया ताऊ राम राम, बोले राम राम, बोले ये बता तेरी ताई वोट डाल गई?
उसने लिस्ट चेक करी, बोले हाँ डाल गई। बोले ओहो आज भी लेट हो गया, वरना उससे मुलाकात हो जाती। बोले क्यों ताई आपके साथ नहीं रहती? बोले नहीं, उसे मरे तो 10 साल हो गए, पर वोट मेरे से पहले हर बार डाल जाए। ठीक है, अरुण जैमिनी जी थे हमारे साथ और हास्य कवि हैं। इनको आपने बहुत सारे चैनलों पर देखा है, बहुत सारी बातचीत हुई है और मेरे साथ भाई साहब भी है। क्या लग रहा है इसका माहौल क्या है इस वक्त? देखिए, मेरा नाम राम अवतार नैयर है, मैं सेक्टर 13 में रहता हूँ वैसे, लेकिन क्योंकि निगम पार्षद होने के नाते ऋतु जी ने वहाँ बहुत काम किए हैं। केशव पार्क का उद्धार किया उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सारे हाउस टैक्स कैंप भी लगाए, इसके अलावा कवि सम्मेलन भी कराए, पार्कों की ट्रिमिंग करी और पौधे वौधे लगाए, नालियाँ साफ़ करी, खड़े होकर उन्होंने पेड़ों की ट्रिमिंग कराई सारी सर्विस लाइन में। मैं सेक्टर 13 में रहता हूँ, वो वार्ड 60 में था पहले, अब वार्ड 53 में आ गए हैं। ऋतु जी वार्ड 52 से लड़ रही हैं, अभी सेक्टर दूसरे हैं उनके पास, लेकिन हम उनके काम की वजह से उनके मुरीद हैं। वो काम करेंगी, अच्छा काम करेंगी, नेक नीति से काम करेंगी, बहुत अच्छा काम करेंगी, यही हमें उम्मीद है उनसे और इसीलिए हम उनके साथ खड़े हैं, दिन रात उनके साथ खड़े हैं। वो कहीं से भी चुनाव लड़े, हम उनके उम्मीदवार उनके साथ रहेंगे। भी कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, आज हमारे चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है वार्ड 52 के, और हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की वार्ड 52 से उम्मीदवार ऋतु गोयल जी पिछली बार के भी से भी ज़्यादा वोटों से विजयी होंगी। और ऋतु गोयल ही नहीं, भाजपा के जितने भी उम्मीदवार हैं जो खड़े हुए हैं दिल्ली में, हमें पूर्ण विश्वास है कि वो जीतेंगे, क्योंकि दिल्ली की जनता जान चुकी है कि जो केजरीवाल जी लुभावने और ये फ्री वाले जो पॉलिसी चला रहे हैं, ये नहीं चलेगी दिल्ली में और नहीं चलेगी, और इसे पूरी तरह नकारेगी। और हम इसी कार्यालय में 7 तारीख को जीत का जश्न मनाएंगे। ठीक है, तो हमने बात की, अरुण जैमिनी जी से भी बात की हमने, और जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनसे बातचीत की, और इनका भूपेंद्र सिंह जी हैं, विजय मलिक साहब हैं। बताइए सर, बताइए आपका रोहिणी, आप तो खुद वैसे बीजेपी से ही हैं, तो क्या लगता है कि माहौल इस वक्त लोगों का क्या है, क्या हवा है? आम आदमी पार्टी की ज़्यादा है, क्या आप भाव पा रहे हैं? देखो, रोहिणी तो शुरू से ही हमारा गढ़ रही है और हमें पूरी 100% यकीन है कि हम ये सीट पहले की तरह फिर भी जीतेंगे। और लोगों के दिलों में हमने खूब जगह बनाई है और काम भी बहुत किए। इतने विकास जो भाजपा के रहते हुए हैं वो शायद पहले कभी नहीं हुए थे, और हम फिर से परचम लहराएंगे बीजेपी का एमसीडी में, तो हमें पूरा यकीन है। ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं हर्ष जिंदगर, मीडिया एंड पब्लिसिटी हेड फेडरेशन, रोहिणी फेडरेशन से। मुझे लगता है ऋतु जी ने जो 5 साल मेहनत की है उसका फ़ायदा उनको इस इलेक्शन में बहुत मिलेगा। पिछले साल नॉर्थ एमसीडी के अंदर सबसे ज़्यादा मार्जिन से वो जीती थी, और इस बार मुझे लगता है कि शायद दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा मार्जिन से वो जीतेंगी। इस क्षेत्र के लिए उन्होंने बहुत काम किए हैं और सबके लिए बहुत ज़्यादा सुलभ रही हैं। बहुत आसानी से उनसे संपर्क किया जा सकता है और एक ही फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे सारे काम हो जाते हैं। तो और भी वार्ड में हम चलेंगे, वहाँ के लोगों से भी बात करेंगे और हम आपको दिखाएंगे कि क्या माहौल है एमसीडी चुनाव 2022 को लेकर। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।